नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। 72 वर्षीय कॉमरेड नेता पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वरिष्ठ नेता का निधन लगभग 3 बजे हुआ। उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते 19 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया था। 12 सितंबर 2024 को दोपहर लगभग 3:15 बजे उनका निधन हो गया। इसलिए उनकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समिति सीताराम येचुरी के असामयिक निधन पर पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर उदय नारकर समेत पार्टी के कई लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट सीताराम येचुरी के निधन से न केवल देश में सीपीआई-एम और वामपंथी आंदोलनों को बल्कि पूरे देश को अपूर्ण क्षति हुई है। 1970 के दशक से 55 वर्षों तक श्री येचुरी यात्रा करते रहे। उनके लिए भारत के संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक सामाजिक न्याय और संघीय व्यवस्था के मूल्यों की रक्षा के लिए अथक संघर्ष किया। इन मूल्यों का सतत निरूपण उनका विशेष योगदान था। उनकी वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक उपलब्धियां देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अमूल्य साबित हुई। एक मुस्कुराते हुए, मिलनसार और खुले दिन वाले कॉमरेड के रूप में उन्हें सामान्य से सामान्य सहकर्मी भी प्यार करते थे। उनके अत्यंत विनम्र व्यक्तित्व में मानवता की गहरी भावना झलकती थी। विद्यार्थी रहते हुए उन्होंने निरंकुश प्रवृत्ति के साथ निडर होकर राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी द्वारा सौंपी गई हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और परिश्रम से निभाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खुद को श्रमिक आंदोलनों, समाजवाद के लिए संघर्ष और सभी प्रकार के सत्तावाद के खिलाफ एकजुट किया। दुनिया को साम्राज्यवाद के जुए से मुक्त कराने के लिए चाहे वियतनामी लोग हों या फिलिस्तीनी लोग, कॉमरेड सीताराम हमेशा उनके साथ रहते थे। भारत में आपातकाल का विरोध करते हुए राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके उन्होंने धर्मनिरपेक्ष संयुक्त मोर्चे की राजनीतिक शक्ति को मूर्त रूप देने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया ताकि देश को फांसीवाद की पकड़ से मुक्त कराया जा सके। ऐसे गठबंधनों में शामिल कोई भी तत्व उनके योगदान को नहीं भूल सकता। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महाराष्ट्र राज्य समिति को उनके मार्गदर्शन से लंबे समय तक लाभ मिला। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के मूल्यों के आधार पर राज्य का व्यापक पुनर्निर्माण, राज्य में भ्रष्ट अनैतिक शासन पर लगाम लगाना, इस कार्य में पार्टी को उनके बहुआयामी नेतृत्व की बहुत आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, ऐसी कठिन घड़ी में उनके हमारे बीच से चले जाने से पार्टी का हर छोटा छोटा कार्यकर्ता बच्चा बन गया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके दुखद निधन से हतोत्साहित हुए बिना संविधान की रक्षा और समाजवाद की स्थापना के लिए मजबूती से संघर्ष करते रहेंगे। राज्य में शोक के रूप में पार्टी के सभी कार्यक्रम 3 दिनों तक निलंबित किए जा रहे हैं और पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा 7 दिनों के लिए आधा झुकाया जा रहा है। देखते रहिए डिस्कवरी महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।